Hello students, this is Amarjyoti Sharma going to start the topic latent heat and its types. So first I will tell you about the latent heat. एक्चुअल में जो लेटेंट है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। तो इसीलिए लेटेंट हीट को हिडन हीट भी कहा जा सकता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, देन लेटेंट हीट इज़ द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। कहने का मतलब है कि जब किसी भी सब्सटेंस को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जो हिडन एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको हम उसकी क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। एक्चुअल में जो लेटेंट हीट है इट डज़ नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। तो लेटेंट हीट समझ में आ गया आपको। अगर मैं अब इसके टाइप्स के बारे में बात करूं तो देखिए लेटेंट हीट के मेनली टू टाइप्स होते हैं। वो टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप है इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्यूज़न है, फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ, फिर उसके बाद में डिटेल में एक एक करके समझाऊंगी। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। अब देखिए सेम प्लेस पे हम देखें, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एक स्टेज ऐसी है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो सॉलिड है इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है, कांस्टेंट। लेकिन फिर भी जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। इसका रीज़न ये है कि ये जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर में से एक तरीके से हिडन एनर्जी ले रहा है, ठीक है, जो कि उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में हेल्प कर रही है, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ऐसे ही देखिए इसमें अगर आपको आगे की ओर लेके जाऊं तो देखिए जो लिक्विड है, लिक्विड में किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और ये डायरेक्टली फिर भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। यानी कि इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा और टेम्परेचर भी सेम है, फिर भी ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। एक्चुअल में जो इसको एनर्जी मिल रही है वो इसकी सराउंडिंग और कह सकते हैं जिस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है वहाँ से मिल रही है, जो कि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक कर रही है और इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ रहा है। इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल्स किसके पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेस के पार्टिकल्स में। तो जो इस टाइप की एनर्जी, जो हीट एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। आइए अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में इन डिफरेंट लेटेंट हीट्स के बारे में समझाऊंगी। तो जो पहली हमारी लेटेंट हीट है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? एक्चुअल में जो लेटेंट हीट है, दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो देखिए इसमें जो एग्जांपल है हमारा वो आइस का है। जब 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो उस केस में जो एब्जॉर्ब्ड लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ दी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यानी कि 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो आइस है वो एक्चुअल में किसी भी सब्सटेंस को कूल करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू दी वाटर एट दी सेम टेम्परेचर, ठीक है। Ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling a substance than water at 0 degree Celsius. Reason क्या है? Each kg of ice takes its latent heat of
3.34 into 10 to the power 5 joule from the substance and hence cools the substance more effectively। ठीक है, जो आइस है वो लिक्विड की अपेक्षा, यानी कि जो लिक्विड यहाँ पे क्या है, वाटर की अपेक्षा ज़्यादा लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करती है, और जो जितना ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, इसीलिए उस सब्सटेंस को ये ज़्यादातर कैसा करेगी, कूल करेगी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसी में हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हम फिगर के थ्रू समझ रहे हैं, जो कि हमारा सेम है जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए ये हैंड है, हैंड में कुछ आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, आइस क्यूब्स होने के बाद में जो हैंड है इट फील्स वेरी कोल्ड। क्यों फील कर रहा है, क्योंकि जो आइस है इट इज़ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम दी हैंड, तो एनर्जी हैंड से ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हैंड है क्या करता है, दैट लूजेस हीट टू आइस मेकिंग अस फील कोल्ड। तो ये चीज़ आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, ये एक्चुअल में वो एनर्जी है जब 1 kg लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। तो देखिए जब 1 kg वाटर कन्वर्ट होता है गैस में, तो उसके लिए जो लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है, 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल पर kg। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 kg वाटर 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल्स एनर्जी के साथ में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो वाटर है, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन आउट। कहने का मतलब ये है कि जब वाटर किस में चेंज हो रहा है, स्टीम में, तो उस केस में ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट। लेकिन जब स्टीम कंडेंस होती है टू फॉर्म वाटर, तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि लेटेंट हीट इज़ गिवन आउट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका एक इफ़ेक्ट है वो हम एक केस में देख सकते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। वो क्या है, The burns caused by the steam are much more severe than those caused by boiling water। ठीक है, यानी कि जो कोई भी हैंड है, फॉर एग्जांपल हैंड की अगर बात करें तो या तो उसको स्टीम के साथ उसको पेश किया जाए, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं स्टीम के अलावा बॉइलिंग वाटर। तो उस केस में जो सीवियर बर्न्स होते हैं वो बॉइलिंग वाटर से नहीं होते, किसकी वजह से होते हैं, स्टीम की वजह से। इसका रीज़न क्या होता है कि जो स्टीम है इट कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन द बॉइलिंग वाटर, इसीलिए जो बर्न्स होते हैं वो स्टीम के केस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू दी बॉइलिंग वाटर। ठीक है, अब देखिए दोनों का अगर हम नटशेल में बात करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो देखो यहाँ पे एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, दिस इज़ मेल्टिंग। ठीक है, उस केस में लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है, और हम कह सकते हैं कि जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में, तो उस केस में जो हीट एनर्जी है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हीट एनर्जी है एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, दूसरी ही अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट केसेस की, तो देखो जो लेटेंट हीट है जब गैस कन्वर्ट होता है किस में, लिक्विड में, या फिर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो उस केस में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी।